और लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो ये कोई बीमारी की इलामत है। इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लड प्रेशर तो एक चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है और ये आपके गुर्दों पर, आपके दिल के ऊपर, ब्रेन के ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, किडनी डैमेज हो जाती है, आपकी भी हो सकती है और बच्चे की भी हो सकती है। वो इस सूरत हाल में होती है कि अगर आपने इसको निग्लेक्ट कर दिया और आपने इसको बिल्कुल नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है और आज मैं डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ। हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और इसका क्या तरीका इलाज है, और ऐसे आप किस तरह से, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो किस तरह से आप एक हैप्पी एंडिंग जो है वो अचीव कर सकते हैं, यानी जिसमें मदर भी ठीक रहे और बेबी भी ठीक रहे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये होता क्यों है। अमूमन देखा गया है कि प्रेगनेंसी के शुरू में ब्लड प्रेशर जो है वो लो रह रहा होता है और लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो ये कोई बीमारी की इलामत है। तो यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूं कि लो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में नॉर्मल समझा जाता है और वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हो रहा था, तो इसके लिए तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि आप अपने नमक का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर आप लेटते हैं तो टांगों के नीचे 2 तकिए रख सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है और चक्कर आना कम हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जबकि प्रेगनेंसी का करके ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अमूमन देखा गया है कि 7वें महीने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ऑल्दो कि कुछ पेशेंट में ये 5वें या 6ठे महीने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर 5 महीने के बाद चढ़ना शुरू होता है और उससे पहले अगर मरीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल था तो उसे हम कहते हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। और ये याद रखिएगा कि ये सिंपल ब्लड प्रेशर नहीं होता, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लड प्रेशर तो एक चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है और ये आपके गुर्दों पर, आपके दिल के ऊपर, ब्रेन के ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर ये इफ़ेक्ट कर सकता है और आपको इतना उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता। अपने ब्लड प्रेशर का रेगुलरली मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्पेशली 5th मंथ 6 मंथ्स को गुजरती है तो ये चांसेस होते हैं कि ब्लड प्रेशर आपको अफेक्ट कर दे, ऑल्दो कि पहले कोई हिस्ट्री नहीं होगी, कोई आपको पता भी नहीं होगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन अचानक से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। ऐसे सूरत हाल में इसको कभी भी लाइटली मत लीजिए। आप ज़रूर डॉक्टर को इसके बारे में बताइए कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रह रहा है। वो इसके बारे में फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी आपसे करवाएंगे, देखने के लिए कि किस हद तक आपके ऑर्गन्स को ये ब्लड प्रेशर डैमेज कर रहा है। आपके अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं, आपके टेस्ट भी बार बार रिपीट होते हैं और ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मकसद सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना नहीं होता। मकसद ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे, आपके टेस्ट भी बार बार चेक हो, देखने के लिए कि आपके ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो रहे, और अल्ट्रासाउंड करके, डॉपलर करके ये भी देखा जाए कि बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से हो रही है। ऐसी सूरत हाल में ज़रूरी नहीं कि आपका ऑपरेशन ही हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल हो सकती है, डिपेंडिंग कि सेवेरिटी कितनी ज़्यादा है और बच्चे की क्या कंडीशन है। इन पेशेंट्स को एक ख़ास हद पे जाकर डिपेंडिंग की सेवेरिटी पे डिलीवरी का प्लान कर लिया जाता है। डिलीवरी एक अच्छे हॉस्पिटल में कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हाँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें झटके पड़ सकते हैं, जिस्म बहुत ज़्यादा सूज सकता है, जो है किसी किस्म का ब्लीड हो सकता है, ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, किडनी डैमेज हो जाती है, आपकी भी हो सकती है और बच्चे की भी हो सकती है। वो सूरत हाल में होती है कि अगर आपने इसको निग्लेक्ट कर दिया और आपने इसको बिल्कुल नहीं देखा। इसके अलावा जो इससे बचाव कैसे मुमकिन है, अगर एक दफ़ा ये प्रॉब्लम हो जाती है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में डेफिनेटली कुछ ब्लड थिनर्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, जिसके साथ ये कि इसकी सेवेरिटी या कम हो जाती है या इससे बचाव मुमकिन होता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिए।